नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास 11th ज्योग्राफी में जो अपना जलवायु वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज हम पढ़ेंगे मानसून का प्रारंभ। यानी मानसून का प्रारंभ से पहले अपन ने पढ़ा था मानसून की प्रकृति। तो आज मानसून के प्रारंभ से संबंधित अपन पढ़ते हैं, जिसमें अपने 19वीं सदी के अंत में ये व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान ही मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। यानी जो ग्रीष्म ऋतु होती है उस ग्रीष्म ऋतु में स्थल पर ज़्यादा और स्थल पर तापमान का अधिक होना और समुद्रों में तापमान का कम होना, इसी के कारण जो जलवायु वाली जो हवाएं मानसूनी जो पवनें हैं वो उपमहाद्वीप यानी स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर चलने के लिए तैयार होती है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड बहुत ज़्यादा, हिंद महासागर के उत्तर में यानी ऊपरी भाग, हिंद महासागर के ऊपर जो अपना भारत है वहाँ का स्थलखंड जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर गहन यानी एक निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, न्यून वायुदाब केंद्र बन जाता है। क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, उसी के विपरीत स्थल क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इन दशाओं में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है, जो ITCZ है वो ITCZ उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, उत्तर की ओर खिसक जाता है और उत्तर में निम्न वायुदाब के केंद्र विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। इन्हें पर कहते हैं कि इस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें होती है वो दक्षिणी पूर्वी सन्मार्ग यानी दक्षिण पश्चिम से आकर के दक्षिण पूर्वी जो भाग है उसके विस्तार के रूप में इसको देख सकते हैं, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित यानी फैल जाती है और ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती है। अभी जो ITCZ है, ITCZ की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है। क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह जो होता है वो इस क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिण भारत में क्या होता है 15 डिग्री उत्तर दक्षांश और पर पूर्वी जेट प्रवाह क्या हो जाता है, पूर्वी जेट प्रवाह वहाँ पर विकसित हो जाता है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यानी भारत में मानसून का प्रस्फोट, मानसून का अचानक से तीव्र गति से आना और बहुत तीव्र वर्षा करना, तो ये अचानक से जो पूर्वी जेट प्रवाह जो होता है उसी को भारतीय मानसून का प्रस्फोट के लिए भी जिम्मेदार मानते हैं। मानसून का भारत में प्रवेश कैसे होता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल तट पर, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है यानी जो केरल तट है उस केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 से 13 जून के बीच में ये आर्द्र पवनें मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाती है। मध्य जुलाई तक संपूर्ण महाद्वीप दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में, संपूर्ण जो दक्षिणी भारत है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है। वर्षावाही तंत्र और मानसूनी वर्षा का, वर्षावाही तंत्र क्या होता है और मानसूनी वर्षा का वितरण कैसे है, तो जब ये तंत्र भारत में पहुंचता है तो भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र माने गए। पहला तंत्र उष्णकटिबंधीय अवदाब जो बंगाल की खाड़ी है उससे भी आगे पूर्व में दक्षिण चीन सागर में पैदा होता है, यह उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है। तथा दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय, क्योंकि ये आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने लगती है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता 2 कारकों से संबंधित है। पहली समुद्र तट से दूरी, घटित होने वाली मौसमी दशाएं और अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह का उपलब्ध होना, ये दोनों चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल क्या होती है, परिवर्तन होती रहता है, उसमें बदलाव आता रहता है। भारत के ऊपर उसके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से मानसून श्रेणी भी कहा जाता है की स्थिति द्वारा पैदा होता है। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायमान होता है, विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं।
वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी भारतीय मैदान और प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटने की धीरे धीरे जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा तो वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। मानसून में विच्छेद। दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक दो या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो उसे मानसून, यानी इसने कहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिन वर्षा होने के बाद, जब एक बार वर्षा होती है और होने के बाद यदि 1 या 2 सप्ताह तक कोई वर्षा नहीं होती है तो उस समय को अपन मानसून विच्छेद कहते हैं। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से उत्पन्न होते हैं जो निम्नलिखित है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने की वजह से ये क्रिया देखने को मिलती है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर यानी तट के सारे बहने लगती है। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होगा जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठाने से रोक देती है। तो ये तो था अपना मानसून का विच्छेद। अब बात नेक्स्ट है मानसून का निवर्तन। मानसून यहाँ से फ्री होकर जब वापस लौटता हुआ जो मानसून होता है, निवर्तन जो मानसून होता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।